जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। दुबड़ी सातम की कथा भादव मास में यह त्यौहार भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आता है। इस दिन दुबड़ी की पूजा करनी चाहिए। एक फाटे पर दुबड़ी, कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत का चित्र बनाना चाहिए। मिट्टी से बना लें। उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उसके पीछे दक्षिणा चढ़ावे और भीगा हुआ बाजरा चढ़ावे और मोट बाजरे पर रुपये रखकर बाइना निकालकर सासू या जेठानी को पाँव लग कर देवे। फिर दुबड़ी सातम की कहानी सुने। इस दिन ठंडा खाना खाते हैं। यदि इसी साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमण करे। उजमणा में मोट बाजरे की 13 कुंडी एक थाली में लेकर 5 रुपया व एक साड़ी रखकर हाथ फेर कर अपने सासू ननद का पाँव लग करके देवे। कथा आगे इस प्रकार से है दुबड़ी सातम की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। जब वह अपने किसी बेटे का विवाह करता था तो उसका बेटा उसी रात मर जाता था। इस प्रकार उसके 6 बेटे मर चुके थे। सबसे छोटे बेटे की शादी होनी बाकी थी। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी तय हो गई। रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया गया। जब उस लड़के की बुआ शादी के लिए पियर आ ही रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली जो स्वयं दुबड़ी माता ही थी। वह लड़के की बुआ विश्राम के लिए बैठ गई और बुढ़िया के पैर लगी। बुढ़िया बोली, बेटी तुम जहाँ जा रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने अपने पीहर का सब हाल कह करके सुनाया। बुढ़िया बोली, वह घर से निकलने पर दरवाजे से दबकर मर जाएगा जिसके विवाह में तुम जा रही हो। मगर वहाँ से भी बच गया तो रास्ते में बारात रुकेगी, वहाँ पेड़ के नीचे दब के मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने पर दब के मर जाएगा। अगर वहाँ भी बच गया तो 7वें फेरे में सर्प काट लेगा उसको, वह वहाँ मर जाएगा। यह बात सुनकर लड़के की बुआ कहने लगी कि माँ जी, आपने इतनी बात बताई तो मुझे उसके बचाव का भी कोई उपाय बतलाइए। तब बुढ़िया बोली, है तो सही लेकिन कठिन है उपाय। बुआ ने कहा, आप मुझे बताओ, मैं वही करूँगी। तब बुढ़िया ने कहा, सुन, उस लड़के की बारात को पीछे की दीवार फोड़ करके निकालना। पेड़ के नीचे बारात मत रोकना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से बारात निकाल कर ले जाना। फेरे के समय दरवाजे पर एक कटोरा दूध भर करके रख देना और एक तांत का पासा बना कर रख लेना। जब वह सांप आवे तो दूध पिलाकर बांध देना। फिर सांपिन आएगी उस सांप को देखने और अपने पति सांप को खोलने की कहेगी कि मेरे पति को छोड़ो। तब तुम अपने 6 भतीजों को वापस मांग लेना। इस प्रकार 7वें भतीजे का भी जीवन मांग लेना, वह उन्हें जीवित कर देगी। सांपे ने, यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो हो सकता है कि सुनने वाले में से किसी की मृत्यु हो सकती है। यह कहकर बुढ़िया जाने लगी और कहा, मेरा नाम है दुबड़ी। यह सुनकर बुआ घर आ गई और बारात जाने लगी। तब वह रास्ता रोक करके खड़ी हो गई बुआ और कहने लगी कि भतीजे को पीछे का दरवाज़ा बना करके ले जाओ। तब बारात को पीछे के दरवाजे से निकाला। जैसे ही लड़का पीछे के दरवाजे से निकला उसके घर का आगे का दरवाज़ा तुरंत गिर गया। तब सभी कहने लगे, बुआ ने बड़ा अच्छा किया। जब बारात आगे के लिए जाने लगी तो बुआ ने साथ जाने की जिद की, मैं भी साथ चलूँगी। तो बारात के साथ साथ चल दी। रास्ते में सब बाराती पेड़ के नीचे रुकने लगे तो उसने सभी को पेड़ के नीचे रुकने नहीं दिया। दूल्हे को दूसरी जगह बैठाते ही पेड़ नीचे गिर गया। सभी बुआ की प्रशंसा करने लगे, अरे घर में से निकले तो घर का दरवाज़ा गिरा, वहाँ से बचा, अब पेड़ गिर गया, यदि यहाँ खड़े हो जाते तो ये भी मर जाता।
तब बारात ससुराल के दरवाजे पर पहुंची तो वहाँ भी बुआ पीछे के दरवाजे से तोरण बांधने को कहा। सबने बुआ जी की बात मान ली। जैसे ही पीछे के दरवाजे से दुल्हा अंदर घुसे वैसे ही आगे का दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर गया। सभी ने एक बार बुआ जी की फिर से प्रशंसा की। जैसे ही फेरे पड़ने लगे तब उसने एक कटोरा दूध का एक तांत का फांसा बना करके रख लिया। जब 7वां फेरा पड़ने लगा तभी सरप आ गया। बुआ ने सरप के सामने दूध का कटोरा रख दिया। दूध पीते समय बुआ ने तांत के फांसे में सांप को बांध लिया। इतने में सरपनी आई अपने सांप को देखने और अपने पति सांप को खोलने को कहा। मेरे पति को छोड़ दो, खोल दो तांता। तब बुआ ने कहा कि पहले मेरे 6 भतीजे दो वापस, मेरे 6 भतीजों का जीवन वापस लौटाओ। और सरपणी ने बुआ जी की बात मान ली। वह 6 भतीजों को वापस जीवित कर दिया। 7वें को जीवन दान दे करके अपने सर्प के साथ वह अपने बिल में बुआ जी को आशीर्वाद देती हुई चली गई। इस प्रकार 7 भाई व उनकी पत्नियां सहित बारात राजी खुशी अपने घर आई। तब बुआ जी ने सभी भतीजों की बहुओं को दूबड़ी सप्तमी के दिन दूबड़ी माता की पूजा करवाई। उसी दिन से दूबड़ी मैया की पूजा सभी करने लगे। हे दूबड़ी माता, जैसे 7 बहुओं के सुहाग की रक्षा की वैसे ही हमारे सभी के सुहाग की भी, संतान की भी रक्षा करिए। जय साके माता की, जय सप्तमी माता की, जय सप्तमी माता की।